नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार भी मौजूद हैं। अपराध की दुनिया की हर एक खबर हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक पहुंचाएं। उसी कड़ी में कर्नाटक की वो खबर, उस धर्मस्थल की खबर जहां सैकड़ों लाशें मिली, उसकी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक बार फिर एक बड़ी अपडेट कर्नाटक के इसी मामले में सामने आई है। वरुण उस पर रोशनी डालेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे एसआईटी के गठन के बाद एक परतें खुल रही हैं और अब सबूत गवाह भी बहुत मजबूती के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। वरुण जी, देखिए, जब हम बात करते हैं कर्नाटक के धर्मस्थल केस की, तब हमें ये पता चलता है कि लगातार एक के बाद एक चीज़ें सामने आती जा रही हैं। तो अब ये कह देना पूरी तरीके से ठीक होगा कि ये जो पूरा मामला है ये पूरी तरह फर्जी तो नहीं है। कुछ चीज़ें हाँ ऐसी हैं। अब 6 गवाह हैं वहाँ पर जो मौजूद हैं। शुरू में 2 गवाह सामने आए थे। इसको थोड़ा हम ऐसा करते हैं कि वक्त का पहिया पीछे घुमाते हैं और इसको कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, ताकि जो नए दर्शक इस खबर को देख रहे हैं तो उन्हें ये पता चल सके कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो हुआ कुछ उस तरह के एक 50 साल का एक शख्स एक वकील के पास पहुंचा और उसने बताया कि साहब, मैं 1998 से 2014 तक धर्मस्थल जो परिसर है वहाँ पर मैं काम करता था और ये सफाई कर्मचारी के रूप में ये व्यक्ति काम करता था। और उसने दावा किया कि मेरे जो सुपरवाइज़र थे उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि ये कुछ लाशें हैं, इनको ले जाके तुम कहीं दफना दो। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ और ये लगातार होता रहा। और 1998 से 2014 तक मैंने कई मर्तबा लाशों को उनके कहने पर ठिकाने लगाया। इनमें से जो अधिकतर लाशें थी वो महिलाओं की थी, बच्चियों की थी। उनकी हालत देख के लगता था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। जब ये सारी बातें वकील ने सुनी तो वकील ने कहा कि तुम्हें यकीन है कि तुम जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो? उसने बताया कि साहब, मैं जब 2014 में मुझे लगा कि मैं अब इससे ज़्यादा नहीं देख सकता, क्योंकि मैंने अपनी एक रिश्तेदार की बच्ची का मैंने शव वहाँ पर देखा और मुझे लगा उसके साथ भी कुछ गलत हुआ है, तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने राज्य छोड़ दिया, मैं दूसरे राज्य में जाके रहने लगा। पिछले 10 सालों से 11 सालों से मैं ऐसे ही रह रहा हूँ, लेकिन अब मेरी आत्मा मेरे को गवाही नहीं दे रही कि मैं चुप इससे ज़्यादा रह पाऊँ। तो मैं लौट कर आया हूँ और मैं ये मामला दर्ज कराना चाहता हूँ। अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो मुझे पता है कि शायद मैं जिंदा ना बचूं, मेरे ऊपर हमले हो सकते हैं, मेरे खिलाफ तमाम चीज़ें हो सकती हैं, तो मुझे अपनी जान का भी देखना है हुजूर। इसलिए मैं एक वकील, मुझे कहा गया था कि वकील से मिलो, तो मैं आपके पास आया हूँ। वकील ने उससे फिर पूछा कि तुम्हें पता है अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? उसने कहा मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। मैं जानता हूँ कि मेरे साथ अगर मैं झूठी गवाही दूंगा तो कोर्ट मेरे ही ऊपर जो आरोप हैं वो लगाएगा और उसके बाद मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। पर मैं तमाम जो चीज़ें हैं उसको सोच समझ के आया हूँ और अगर मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो मैं उसकी सज़ा के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन ये रिस्क मैं लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो आरोपी हैं जिन्होंने वाकई गलत काम किया है उनको सज़ा मिले। वकील ने काफ़ी सोचा, उसके बाद पूरी एक कहें कि दस्तावेज़ तैयार किए गए, कोर्ट में ये बात पेश की गई। अब इसके बाद होता यह है कि कोर्ट ने आदेश दिया 164 की जो बयान होते हैं गवाह के, वो बयान हुए। उसके बाद जो गवाह को एक सिक्योरिटी मिलती है वो सिक्योरिटी मिली। उसके बाद कर्नाटक सरकार ने मामले को देखा। इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया। जो प्रणब मोहंती हैं, जो डीजीपी हैं कर्नाटक के, उनके नेतृत्व में जो एसआईटी है उसका गठन किया गया। इसके बाद होता यह प्रतीक्षा के वहाँ पर खुदाई के लिए साइटें तैयार की गई। 13 साइटें शुरुआत में आंकी जा रही थी कि 13 साइट हैं जहां पर लाशों को दफनाया गया है। इसी बीच हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई, जो खबरें आई, उसमें जो गांव है वो पूरा का पूरा जहां पर धर्मस्थल मौजूद है, तो गांव के लोगों ने ये बताया कि यहाँ पर चूंकि शवदाह गृह नहीं है, तो होता ये अमूमन गाँव में कि जो कब्रिस्तान है या शमशान है वो एक एक होता है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ शमशान की बहुत अच्छी कोई व्यवस्था नहीं है, तो और यहाँ की कुछ स्थानीय परंपराएं भी हैं, तो यहाँ लाशों को दफनाया जाना एक आम बात है। बहुत या तो नदी में प्रवाहित कर देते हैं या दफना देते हैं। हाँ। बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लाशें निकलती भी हैं तो इसको धर्मस्थल से न जोड़ा जाए। इस पे कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी चालू हो गई। इस बीच जो स्थानीय मीडिया है उसने भी मुद्दे को उठाया और तमाम ऐसी चीज़ें सामने आने लगी जिससे ये बार बार गवाह की जो बयान है वो शक के
दायरे में आने लगे। हालांकि वो अपने बयान से पीछे नहीं हटा, उसके चेहरे पे मास्क लगातार लगाया जाता था, उसको वहाँ पर लेके जाया जाता था जहाँ पर खुदाई हो रही है। तो 1 2 3 4 5 साइटों पर खुदाई हुई, कुछ नहीं मिला। जब 6 नंबर साइट पर खुदाई हुई तो कुछ हड्डियों के अवशेष मिले, जिसमें 100 से ज़्यादा वो अवशेष थे। तुरंत फॉरेंसिक की जो टीम है जो मौके पर मौजूद थी, उसने वो अवशेष समेटे और उसके बाद उसको FSL जो लैब है वहाँ पर भेज दिया गया। इसके बाद होता यह है कि 7 8 9 10 वहाँ कुछ नहीं मिला। और 11 नंबर की जब बात आती है तो 11A एक साइट है, वहाँ पर कुछ अवशेष और मिलते हैं हड्डियों के, जिसमें रीढ़ की हड्डी भी मिलती है, जिसमें एक पूरी खोपड़ी भी साबुत मिलती है, जिसमें एक जबड़े का टुकड़ा भी मिलता है। कम उम्र के बच्चों की भी हड्डी। तो ये पता चलता है कि हाँ, किसी को तो दफनाया गया था, यहाँ कुछ तो है। लेकिन इसके बाद 12 नंबर पे कुछ नहीं मिलता। जब 13 नंबर साइट की बात होती है तो वहाँ चूंकि नदी बराबर में बहती है और वो जो पूरा इलाका है उसकी जो स्थितियाँ हैं, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर जो रॉक फॉर्मेशन है वो उस तरीके की है कि खुदाई करना कठिन था। तो 13 नंबर की जो खुदाई थी पहली मर्तबा मंगलवार यानी कि कल, तो GPR तकनीक की मदद से वहाँ पर स्कैनिंग की गई। GPR तकनीक एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें हम जैसे एक्सरे होता है, जैसे CT स्कैन होता है, उसी तरीके से ज़मीन के अंदर क्या कुछ है वो पता लगाने की कोशिश उसके ज़रिए की जाती है। तो ड्रोन एक उड़ाया गया, ड्रोन के ज़रिए जो GPR है, जो तरंगे हैं, उसको वहाँ पर डाला गया और ये देखने का प्रयास किया गया कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ है। हाँ, इसके बाद बात केवल फिर यहीं तक नहीं रुकती कि 13 साइट्स हैं, फिर बात 16 साइट्स तक पहुंच जाती है और कुछ नई चीज़ें सामने आई। 2 इस बीच गवाह भी सामने आए। एक वो गवाह सामने आता है जो ये कहता है कि मैंने इसको लाशें ढोते देखा था, और दूसरा वो व्यक्ति आता है सामने जो ये कहता है कि मैंने इसको लाशें दफनाते देखा था। जब अब हम वर्तमान खबर पे आते हैं कि आज की खबर क्या है। ये पूरी वो कहानी है जो कर्नाटक के धर्मस्थल से जुड़ी हुई है और लगातार हम इस पर अपडेट दे रहे हैं। आज उसमें उस घटनाक्रम में क्या आगे हुआ है ये हम थोड़ा और विस्तार से जी। तो साइट नंबर 13 जो है वहाँ पर डैम, बिजली के ट्रांसफार्मर, ये तमाम चीज़ें थी। वहाँ पर खुदाई में दिक्कत थी, ऑपरेशन जो है वो लगातार टल रहा था। तो GPR की मदद से ये पता चलता है कि कुछ तो है, और जब GPR की मदद से कुछ है ये बात पता चला तो मैनुअली खुदाई जो है वो कराने की तैयारी शुरू कर दी गई। मशीनें मंगा दी गई। मीडिया को इस ऑपरेशन से पूरी तरीके से दूर रखा गया, क्योंकि 13 नंबर साइट के बारे में ये बात कही जा रही थी कि अगर सबसे ज़्यादा लाशें कहीं हैं तो यहीं 13 नंबर साइट पर वो हो सकती हैं। अब पहले तो क्या था कि ये जो अकेला जो सफाई कर्मचारी रहा व्यक्ति, यही एकमात्र गवाह था, लेकिन अब 6 और गवाह सामने आए हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि हमने यहाँ गुपचुप लाशों को दफनाते देखा है, और हम भी लोकेशन दिखा सकते हैं जो ये अभी तक अकेला ये सफाई कर्मचारी काम कर रहा था। SIT ने वहाँ पर एक थाना अस्थायी बना लिया है और जितने लोग हैं उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, और जो नई साइटें पता चल रही हैं वहाँ पर भी खुदाई के लिए प्लान किया जा रहा है। 1995 से लेकर 2014 के बीच जो लोग गुमशुदा हो गए, जिनकी हादसों में मृत्यु हो गई, ऐसे लोगों की एक फाइल तैयार की जा रही है कि आखिर ऐसे कितने लोग थे जो इस दौरान गायब हो गए। ये भी पता चलता है कि पुलिस के पास से एक ऐसी पूरी फाइल गायब हो गई, पुलिस ने उसको खुर्द-बुर्द कर दिया, जो लापता लोगों की एक सूची थी, मिसिंग फाइल जो थाने के पास। हाँ, तो होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति गायब हो जाता है तो उसके बारे में एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है, लेकिन ये पूरा मामला यहाँ पर आके अटक गया क्योंकि पुलिस से वो फाइल खो गई थी। अब दोबारा से वो एक पूरी लिस्ट गांव में जो पूरा इलाका है आसपास, जो दूर दूर तक, वहाँ पर घूम घूम कर ये तैयार लिस्ट दोबारा से की जा रही है। अब SIT की जांच तेजी से बढ़ रही है। अब ये हमें पता चलता है कि पिछले दिनों क्या हुआ कि कुछ पत्रकार थे, कुछ यूट्यूबर थे, उनके ऊपर हमला भी किया गया था। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हुआ जिसमें एक छात्र ने ऐसा आरोप लगाया कि उनको आम नागरिक बनाकर SIT जांच और खुदाई के खिलाफ मार्च में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस तरीके का भी एक बात हुई। सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट वायरल हुआ जिसके अंदर ये दिखाया गया फ्रांस का कोई पुराना एक फोटो जिसमें हड्डियां भरी हुई थी कब्र के अंदर, और बताया गया कि ये धर्मस्थल का फोटो है। पूरे मामले पर सोशल मीडिया पे बहुत सारी इस तरीके की फोटोज, तस्वीरें जा रही हैं, लेकिन अधिकतर वो सब फर्जी हैं। हाँ, वो सब फर्जी हैं, और इसलिए भी शायद पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन से आम लोगों को, मीडिया को फिलहाल दूर रखा हुआ है। वरुण जी, एक चीज मैं और समझना चाहूंगी,
एसआईटी ने अब तक जो भी कुछ अपनी बात एक फौरी तौर पर एक जो उनकी लिस्टिंग हुई है उसमें एक तो ये गवाह हो गए हैं, दूसरे जो मिट्टी के नीचे से सबूत निकले हैं वो हो गए हैं, और जो सबसे पहले व्यक्ति वकील के पास गया था उसके बैकग्राउंड वगैरह की भी जांच हो रही है। हालांकि आपने जैसे शुरुआत में कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसे निकल कर आ गई हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि मामला फर्जी होगा। जी देखिए, कुछ तो इसके भीतर सच्चाई है, ये बात है, लेकिन कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। अब चूंकि मामला कोर्ट में है, मामला एसआईटी के पास में है, तो मतलब अभी सबूत के आधार पर ही सारी चीजें तय की जाएंगी। अब इसमें सवाल हैं बहुत सारे कि इतने सालों के बीच, जैसे 2014 के बाद वो व्यक्ति गायब हो गया था, तो 2014 से 2025 के बीच क्या जो आरोपी थे या जो दोषी थे उन्होंने खुदाई करके लाशों को यहाँ से वहाँ तो नहीं कर दिया, या फिर जो नदी के, चूंकि वो इलाके में आता है पूरा इलाका, तो नदी पिछले 10 सालों में कई मरतबा ऐसा हुआ होगा कि उसमें पानी ज़्यादा रहा होगा, तो क्या नदी के साथ वो हड्डियाँ या वो चीज़ें वॉश आउट तो नहीं हो गई। तो ऐसी कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी हैं। दूसरी बात यह कि जीपीआर जो तकनीक है उसकी मदद से पूरे इलाके को स्कैन किया जा रहा है, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें पता चलेंगी। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि हिंदू धर्म को आरोप उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं, उससे जुड़े स्थल के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, चूँकि करीब 800 साल पुराना मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, और मंजूनाथ रूप में यहाँ भगवान की पूजा की जाती है, और शैव परंपरा से यहाँ भगवान की पूजा की जाती है, और जो मंदिर का पूरा प्रशासन है वो जैन मतावलंबियों के पास में है, तो वो भी अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है, एनएचआरसी ने पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है, और इस पूरे मामले की जाँच मानवाधिकार आयोग ने भी शुरू कर दी है। खुद ही संज्ञान लिया है, स्वतः ये संज्ञान लिया गया है, और ये पता चला कि 100 से ज़्यादा जो लाशें हैं इस शख्स ने दफनाई थी, और यदि कुछ ऐसे लोग और भी सामने आते हैं जिनका ये कहना हो कि हमने लाशों को दफनाते देखा, इस व्यक्ति के अलावा किसी और व्यक्ति ने भी लाशों को दफनाया 10 साल से तो वो था ही नहीं वहां पे। हाँ, तो इसका मतलब है लाशों की संख्या वहां कई गुना ज्यादा हो सकती है, तो ये एक पूरी बड़ी बात है। 31 जुलाई को एक आंशिक कंकाल, जैसा मैंने बताया कि बरामद हुआ था, 4 फीट की गहराई पर ये बरामद हुआ था, तो अब फॉरेंसिक जांच के लिए इसको भेज दिया गया। डीएनए जो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ये पता किया जाएगा कि ये शख्स कौन है और उस गांव से जुड़ा है या नहीं। हाँ, और ये भी एक बड़ी बात है, क्या जो लिस्ट अगर मिसिंग लोगों की मिलेगी तो फिर उनके डीएनए के साथ मिलान कराना आसान रहेगा, वरना किस तरह पता किया जाएगा कि किसके डीएनए से इसको मिलाना है। हाईटेक ड्रोन वहां पर तैनात किया गया, काफ़ी बड़ा ड्रोन है, हमने देखा जो वीडियोस हमारे पास आए हैं एजेंसी के मार्फत, और किस तरीके से जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हाँ, अब इस पूरे मामले में क्राइम नंबर 39/2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 211A के तहत इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच लगातार जारी है। इस मामले में जो भी अपडेट होंगे हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, और मैं चाहूंगा आप कमेंट करें, बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये पूरा मामला क्या निकल कर इसमें से सामने आएगा। क्या ये वाकई एक झूठा केस बनकर रह जाएगा, या जो हड्डियां मिली हैं वो ये साफ बता देती हैं कि यहाँ कुछ तो हुआ था, और ये जो कुछ है ये कितना बड़ा कुछ है, ये आने वाले वक्त में एसआईटी की जांच से ही प्रतीक्षा जी मुझे लगता है पता चलेगा। बिल्कुल ठीक। और हमारे वो तमाम दर्शक जो अपराध लोक को और उससे जुड़े कार्यक्रम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसके वीडियोस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। वरुण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपराध लोक के तमाम जो अपडेट्स हैं, हमारी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी, बहुत अच्छा कार्यक्रम आप सब जाकर अमर उजाला पर देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।